तो हम विभिन्न लग्नों में राहु की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात कर रहे हैं, अगर आपका मकर लगन है और आपका राहु अगर तृतीय भाव में, तीसरे भाव में स्थित है मकर लगन में, तो राहु की महादशा आ जाने पर आपको राहु किस प्रकार के रिजल्ट्स दे सकते हैं। देखिए, मकर लगन अगर है तो आपका राहु मीन राशि में स्थित होगा, आपके तीसरे भाव में। मीन राशि का जो राहु होगा मोस्टली आपको विदेश यात्रा करवाएगा। अपनी महादशा में आपको मोस्टली विदेश से फायदा करवाएगा। ऐसा जातक को राहु बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग बनाता है, बार बार उसको मेहनत करने के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मीन राशि का राहु वैसे उतना अच्छा हम नहीं मान सकते, बट ये तीसरे भाव में स्थित है, तो आपको आपके हार्डवर्क पे, आपको अपनी क्षमताओं पे डिपेंड रहना पड़ेगा, आपको खुद पर डिपेंड रहना पड़ेगा। यहाँ राहु अपनी महादशा में आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्फ डिपेंड बनाने का काम करेगा, आपकी क्षमताओं को, आपकी एबिलिटी को उभारने का काम करेगा। तो हो सकता है राहु की दशा में कोई और क्षमता आपको डेवलप हो आपके अंदर, या आप अपने प्रयासों में ही इस प्रकार के होंगे कि हर काम को इजीली कर जाएंगे। ऐसा राहु आपको आपके दम पर भाग्यशाली बनाता है। हमेशा ऐसा जातक अपने प्रयासों से भाग्यशाली बनता है। वास्तव में उसका भाग्य उतना साथ नहीं देता, लेकिन जातक के प्रयास, जातक की एबिलिटी, जातक की क्षमता, ये सब इतने ज्यादा अच्छे होते हैं राहु की दशा में कि इनका आपको पूरा पूरा लाभ मिलता है। राहु तीसरे भाव में है तो भाई बहनों के साथ रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन खुद के लिए, आपके सेल्फ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तीसरे भाव का राहु आपको अक्सर विदेश में सेटल होने, विदेश यात्राएं करने और छोटी छोटी दूरी की काफी सारी यात्राएं करने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ का राहु आपको मोस्टली एक्टिव रखेगा। कभी कभी स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव या मानसिक या शारीरिक स्थिति में थकान जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तीसरे भाव का राहु है तो ये ज्यादा से ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब अगर आपका जुपिटर का एस्पेक्ट राहु पर है तो कुछ हद तक राहु और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको दे सकता है। साथ ही साथ ये राहु की स्थिति आपके भाई बहनों, आपके रिश्तेदारों, पड़ोसियों के लिए कुछ हद तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज ला सकती है जहां उनको कुछ नुकसान होगा। राहु तीसरे भाव में है तो जातक में बहुत ज़्यादा प्रेरणा देता है, जातक को बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने का काम राहु करता है और इच्छा शक्ति बहुत मजबूत करता है, आपको आपके दम पर मजबूत बनाता है। आप अपने एफर्ट्स के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ते हो, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। राहु तीसरे भाव में है तो ऐसा राहु कभी कभी इनकम में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देगा। ऐसा राहु आपके शत्रुओं के लिए काल बनकर आता है। तो अगर तीसरे भाव में राहु है, आपका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे राहु की दशा के दौरान। साथ ही लेकिन ऐसे जातक से बहुत ज़्यादा कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं। कभी कभी अगर वो जल्दबाजी करे तो उसको नुकसान भी हो जाता है, बट उस नुकसान की भरपाई बहुत जल्दी हो जाती है। साथ ही अगर पहली बात तो जातक नकारात्मक कंडीशंस को नहीं फेस करता, अगर करता भी है तो वो उनको ईजिली फेस कर लेता है। कभी कभी यहाँ पर जातक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नजर आता है। राहु का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है तीसरे भाव में कि जातक असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। तो यहाँ मुख्य रूप से आपके प्रयास ही हैं। राहु आपके प्रयास करने की क्षमता को बढ़ा देता है, आपकी एबिलिटीज को सामने लेकर आता है। जो आपकी छुपी हुई प्रतिभा है, छुपी हुई जो आपकी एबिलिटी है, उसको सामने लाता है। तो ऐसा राहु बार बार आपके जीवन में ये चांसेस बनाएगा कि आप एक तो सेल्फ डिपेंड बन जाएंगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, बिजनेस करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप किसी भी काम को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, फिर आप बहुत क्विकली इधर से उधर यात्राएं करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं और ट्रेवल से भी आपको काफ़ी फायदा ऐसा राहु देता है। तीसरे भाव में राहु स्थित है तो ये थोड़ा आपको पार्टनरशिप में इश्यूज दे सकता है और जीवन साथी के साथ भी कुछ इश्यूज दे सकता है। तीसरे भाव का राहु है तो अपने भाइयों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करें। साथ ही ऐसा राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद के बल पर चलने के लिए प्रेरित करेगा, सब काम खुद करने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ राहु को अगर शुक्र जैसे ग्रह या गुरु जैसे ग्रह का एस्पेक्ट मिल जाता है तो ये राहु और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब ऐसा राहु आपको काफ़ी आक्रामक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, आपको कोई दबा नहीं पाएगा, आप दूसरों पर बहुत जल्दी हावी हो जाएंगे राहु की दशा के दौरान। बट राहु की दशा आपको आती कब है ये बहुत हद तक डिपेंड करता है। जैसे किसी जातक को बहुत अर्ली एज में ऐसी दशा आ जाती है तो अर्ली एज में आप फिर उतना अच्छा फायदा नहीं उठा पाते राहु का। बट अगर किसी जातक को ऐसी दशा मिड एज में आए तो मिड एज में ज़्यादा बेहतर चांसेस, ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहती है कि आप राहु की दशा का फायदा उठा सकते हो। फिर राहु यहाँ है
तो निश्चित ही ऐसा राहु बार बार आपको उतार चढ़ाव देता रहेगा लाइफ में, आपको थोड़ा स्टेबिलिटी कम ही आने देगा स्टार्टिंग में। बट ऐसा राहु मोस्टली ऑब्सेशन बहुत तगड़ा देता है, बहुत ही स्ट्रांग ऑब्सेशन देता है काम करने का। तो ऐसा जातक मेहनत करता ही जाता है, वो परिणाम की अपेक्षा नहीं करता, और इसी वजह से जातक अपने खुद के हार्डवर्क से, अपने खुद के प्रयासों से अपने भाग्य का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली से, अपने किसी भी दूसरे नज़दीकी रिश्तेदार से ज़्यादा कुछ अपेक्षाएं ना रखें। फिर हम राहु की यहाँ दृष्टियों की बात भी करते हैं। तो राहु सबसे पहले आपके 7वें भाव को देखते हैं। 7वें भाव को राहु जब देखेंगे तो आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए ऐसा राहु अच्छा नहीं है। आपकी हेल्थ, आपके जीवन साथी की हेल्थ को काफ़ी बार खराब कर सकता है। आपकी एक पब्लिक इमेज क्रिएट करता है राहु जब सप्तम भाव को देखता है। तो ऐसे में आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी हो सकती है, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये राहु दिलाता है। बट थर्ड हाउस के राहु की दिशा में आपकी डेली लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपकी डेली अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने, ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी की तरफ भागने, जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा, और यही प्रेरणा आपके लिए काम करती है एक भाग्य की तरह। ऐसा राहु आपको बार बार कभी कभी सडन ऐसे चांसेस देगा जहां पर आपके सामने पार्टनरशिप के बहुत सारे नए अवसर आ रहे हैं, लेकिन वहां आपको सोच समझकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। राहु का सप्तम भाव को देखना लोगों से आपको कनेक्ट करेगा, लेकिन आप काफ़ी सेल्फिश होंगे कभी कभी, तो आप लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लोग आपको हमेशा अप्रिशिएट करते जाएंगे। तीसरे भाव का राहु अपनी महादशा में जीवन साथी के साथ काफी अनबन दे सकता है। अगर सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको विवाह टूटने तक की समस्या आ सकती है। ऐसा राहु अपनी महादशा में आपको अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने और अपने एक लव मैरिज जैसी स्थिति भी डेवलप करता है। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी आपका मैरिड लाइफ अगर पहले से मैरिज हुआ है तो राहु की दशा में थोड़ा डिस्टर्बेंस आने के चांसेस रहते ही। साथ ही ऐसा राहु अगर शुक्र के साथ संबंध बना रहा हो तो कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस दे सकता है। राहु सप्तम भाव को देख रहे हैं तो जीवन साथी के साथ हमेशा थोड़ा बनाकर चलें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही थोड़ा मैरिड लाइफ का चिंता राहु ज़्यादा ही देता है, आपको सेक्सुअल लाइफ में सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम ही देगा। उसके बाद राहु 9th हाउस को देखते हैं। 9th हाउस को देखने से यहाँ जातक को ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर भी, लेकिन जातक का भाग्य उतना ज़्यादा साथ नहीं देता। बट जातक को पिता के साथ भी मतभेद देखने को मिलते हैं। साथ ही जातक कुछ नया सीखने में, कुछ नया करने में माहिर होगा, उसको विदेश यात्राओं या उसके जीवन में आध्यात्मिक यात्राओं से उसको काफ़ी गेन होगा। ऐसे जातक को विदेशी कल्चर या दूसरे धर्मों में काफ़ी रुचि हो सकती है। कभी कभी ऐसा जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएगा। और जैसे जैसे आप देख लें, किसी का भी राहु अगर लेटर एज में आ रहा हो, बहुत ओल्ड एज में किसी को ऐसी दशा आ रही हो, उस एज में ज़्यादा इस बात की प्रबल चांसेज हैं कि जातक आध्यात्मिक होगा। बट अगर किसी को मिड एज में ऐसी दशा आ रही हो तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए या जीवन में कुछ अपने बल पे करने के लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। फिर राहु 9th हाउस को देख रहे तो पिता से ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट ना करें। फिर राहु देखते हैं आपके लाभ स्थान को। अब राहु का लाभ स्थान को देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि सप्तम और 11वें भाव दोनों से ही राहु का कनेक्शन बन जाता है। तो आप डायरेक्टली लोगों से जुड़ जाते हो, आप डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट हो जाते हो। इस केस में हमेशा आपको बिजनेस करने में फ़ायदा होगा। बिजनेस में पार्टनरशिप में हालांकि उतना फ़ायदा नहीं मिलता, बट जातक की जान पहचान, जातक की प्रतिष्ठा, जातक काफ़ी फेमस हो सकता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा आपको अपने खुद के हार्डवर्क को। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा अपनी खुद की क्षमताओं पर। फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों की ये दशा मिड एज में हो तो वो लोग उसका ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो इस प्रकार की आपके लिए राहु की दशा रहेगी।